ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोत्रमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे नगणनाणव्यरायो धम्मदया मे वन्दे कमख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल हमारी चर्चा चली थी शुभ और अशुभ संतान होने के क्या कारण हैं, उन कारणों पर यहाँ विस्तृत चर्चा की थी। अब आगे आज की चर्चा का विषय है आभूषण। उत्तम श्रावकों के आभूषण क्या हैं? तो उत्तम श्रावकों के जो आभूषण वो दो हैं, एक धर्म और एक कर्म। धर्माभूषण और कर्माभूषण, इन दोनों आभूषणों सहित वे ही माँ सुंदर हैं, माँ भाग्य वाले हैं तथा प्रशंसा योग्य है। कौन? उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। इन दोनों आभूषणों का विशेष कथन करते हैं। कौन से दो आभूषण? धर्माभूषण और कर्माभूषण, है ना। कर्म अपेक्षा हाथ आभूषण, चूड़ा, अंगूठी आदि जिनके द्वारा हाथ की शोभा हो वह कर हाथ आभूषण है। धर्मात्मा जीवों के देव गुरु धर्म की पूजा करते समय, नमस्कार करते समय दोनों हाथ कमलाकार हो, उन्हीं हाथों का पाना सफल है। जिन हाथों से देव पूजा आदि शुभ कार्य करना हो वही कर आभूषण है। कर मने हाथ, हाथ भी एक आभूषण है। ये कर्माभूषण में लिखा क्या है? कर्म के हिसाब से हाथ मिले आपको? हाथ शरीर नाम कर्म के उदय से सब मिले हुए हैं, और 9 कर्म के साथ शरीर और बाकी सब अंग उपांग। तो कहते हैं कि हाथ आभूषण है, उसमें चूड़ा अंगूठी आदि सब कहते हैं ना। तो जिन हाथों से देव शास्त्र गुरु की पूजा होती हो वे हाथ शुभ हैं। वो भजन भी है ना, हाथ मिले हैं तो क्या करना, पैर मिले हैं तो क्या करना। हाथ मिले हैं भगवान के अभिषेक के लिए, पूजा करने के लिए। पैर मिले हैं जिन यात्रा करने के लिए, नहीं तो किस काम के पैर, किस काम के हाथ, है ना। कान मिले हैं जिनवाणी श्रवण को, आँख मिली है दर्शन करने के लिए। वो नहीं करते हैं तो किस काम के। वही बात यहाँ पर है कि देव पूजा आदि शुभ कार्य करना हो वही कर आभूषण है। वह हाथ आभूषण है, नहीं तो वो आभूषण नहीं है। भुजबंद बाजूबंद आदि जिनसे हाथ शोभायमान हो वो भुजाभूषण है। इन्हें तो कर्म संबंधी भुजाभूषण जानना तथा धर्मात्मा जीव जिन हाथों से परजीवों की रक्षा करे, जिन्हें देखकर कोई दुष्ट जीव दीन जीवों को पीड़ित न कर सके, दुष्ट जीवों को दंड देने की शक्ति से दीन जीवों की रक्षा के लिए योद्धा के समान, साधुओं का रक्षक, शरणागत का रक्षक इत्यादि पुरुषार्थ द्वारा जिनकी भुजाएं शोभामान है,
वे ही भुजाएं आभूषण में हैं। इनके द्वारा धर्मात्मा पुरुषों की भुजाएं शोभा पाती हैं। ये जो भुजाएं है ना, जिन भुजाओं में तुम बाजूबंद पहनते हो, भुजबंद पहनते हो, तो कहते हैं कि ये भुजाएं कब शोभायमान होगी? ये भुजाएं तब शोभायमान है जब दीन दुखी जीवों की रक्षा करो, मुनिराजों की रक्षा करो, शरणागत की रक्षा करो, तो आपकी भुजाएं शोभायमान है। नहीं तो ये भुजा किस बात की शोभायमान है? तब ये आभूषण है, नहीं तो ये कुछ आभूषण नहीं है। कि इन भुजाओं का दुरुपयोग नहीं करना, इन शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, शक्ति का सदुपयोग करो। जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर दुष्ट जीवों से, दिन दुखी जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, अन्य जो जीव हैं, उनकी रक्षा करनी, मनुष्यों की भी, पशुओं की भी, सबकी रक्षा करना। इसलिए का योद्धा के समान, जैसे युद्ध में योद्धा लड़ता है, ऐसे तुम्हें इन दुष्ट जीवों के सामने खड़ा हो जाना है और दिन दुखी जीवों की रक्षा करनी है, साधुओं की रक्षा करनी है, शरणागत की रक्षा करनी है ना। तो ये पुरुषार्थ तुम्हारा काम का है, ये भुजाएं काम की हैं। कंठी, माला, हार इत्यादि आभूषण जिनसे उर शोभा पाते हुए उर आभूषण हैं। उर्मणि होता है हृदय, है ना। तो कंठी, माला, हार ये पहनते गले में, तो इससे क्या है, हृदय सुशोभित होता है। ये कर्म संबंधी है, दो प्रकार के चल रहे हैं, कर्म आभूषण धर्म। ये तो कर्म संबंधी हुआ। धर्म संबंधी क्या है? जिनके हृदय में अनंत आदि पंचप्रमेष्टि के गुणों का सदैव स्मरण, वैराग्य चिंतन, 12 भावना, 16 कारण भावना का चिंतन रहता है, उन धर्मात्मा जीवों के उर आभूषण में है। किनका हृदय आभूषण में धर्म? कि जिनके हृदय में पंचप्रमेष्टि विराजमान है, अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु, इन प्रमेष्टि विराजमान है, उनके गुणों का स्मरण किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है, वैराग्य चिंतन की बात चलती है, 12 भावनाओं का चिंतन चलता है, 16 कारण भावनाओं का चिंतन चलता है। उन धर्मात्मा जीवों का हृदय आभूषण है। जहाँ पर ये कुछ नहीं होता है, और कैसा आभूषण? धर्माभूषण तब है जब इस प्रकार का उसका जीवन हो। वह हृदय आपका आभूषण बन जाएगा जब उस हृदय में पंचप्रमेष्टि विराजमान हो, पंचप्रमेष्टि का स्मरण चलता हो, 12 भावनाओं का चिंतन चलता हो, 16 कारण भावनाओं का चिंतन चलता हो। पैरों के जिन आभूषणों से पद पैर शोभा को प्राप्त हैं, वे कर्म संबंधी पदाभूषण हैं। धर्मात्मा जीवों के जिन पैरों से सिद्ध क्षेत्र आदि की यात्रा हो, उन्हीं पैरों का पाना सफल है, यही पदाभूषण है। ठीक है। पैर में जो पहने जाते हैं आभूषण, वो तो कर्म संबंधी पदाभूषण हुए। वो तो पैरों में पायल पहनो, डंग और क्या क्या पहनते, जो भी पहनते हैं, पहले वो पहनते थे ना, पहले कड़े पहनते थे, क्या कहते थे उसको, पहले वो औरतें पहनती थी जाड़े जाड़े, हाँ, बढ़िया, हाँ, तो ऐसे तो पहनते थे। आज भी पुराने कुछ लोग हैं उनके पास हैं, हाँ। तो ये सब वो तो पैर के आभूषण है, कर्म आभूषण हो गया वो तो। धर्म आभूषण क्या है कि जिन पैरों के द्वारा सिद्ध क्षेत्र की यात्रा की जाती है, वे पैरों की शोभा वे हैं धर्म आभूषण। तो तब वो पैर काम के हैं। इन दिन पैरों का क्या मतलब है? 5 पैर मिले हैं सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने के लिए। सिद्ध क्षेत्र की यात्रा नहीं करता है ना, यहाँ पर आज पिकनिक मनाने वहाँ गए, आज पिकनिक मनाने वहाँ गए, आज वहाँ गए, कल वहाँ गए। हर संडे को अलग अलग जगह पिकनिक मनाने जाते हैं। तो कहते हैं इन पैरों का दुरुपयोग कर रहे हो, इन हाथों का दुरुपयोग कर रहे हो, आँख का दुरुपयोग कर रहे हो, सबका दुरुपयोग कर रहे हो। वंदन किसको करना, कहाँ जाना? आजकल दौर चल गया विदेश जाने का खूब, तो
जेएनयू में अभी विदेश जाने का दौर खूब चला है। हाँ, खूब टूरिस्ट वाले हैं, पैसा खूब हो गया है तो विदेश से कोई जा रहा, दुबई जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई शिकागो, कोई सिंगापुर, न कोई और कहीं है। बस पैकेज ही पैकेज चलते रहते हैं। क्या हुआ? हाँ, एक की देखा देखी दो रहे, कोई किसी के देश की कोई जा रहा है मालदीव, कोई जा रहा है लक्षद्वीप, कोई कहीं जा रहा है, सब दौरे चल रहे हैं। और अभी तो अयोध्या का धाम चल रहा है। तो कहते हैं कि अयोध्या गए, सिद्ध क्षेत्र भूमि पे नहीं गए। उस अयोध्या में भगवान तीर्थंकर जो जन्म लिए उन स्थान को न छुआ तो क्या है? उन जिन मंदिर का इस देख करके, उन जिन प्रतिमाओं को देख करके भावना आए, वितरागता के, मुक्ति के मार्ग पर चलने की भावना है तो क्या फायदा? मुकुट, तुर्रा, सिर, पेच, पगड़ी आदि जिनसे सिर की शोभा हो वह कर्म संबंधी सिर आभूषण है, तथा जिस सिर से देव गुरु धर्म को नमस्कार किया जाए वही सिर पाना सफल है। क्या कहा कि माथे पर क्या लगाते हैं? मुकुट लगाते हैं, तुर्रा लगाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, सब सिर की शोभा, ये कर्म आभूषण हो गए। पर जिस मस्तक के द्वारा, जिस सिर के द्वारा देव गुरु धर्म को नमस्कार किया जाता है, माथा नमता है, उस सिर का पाना सफल है। कि माथा कहाँ झुके और कहाँ नहीं झुकना चाहिए। धर्मी जीवों के सिर आभूषण है। मुखमंडल के तिलक आदि तथा तांबूल आदि, पान का खाना आदि से कर्म अपेक्षा मुख्य आभूषण है। मुख्य आभूषण क्या माने? तिलक है, तांबूल, पान खाना, ये मुख का आभूषण माना गया है। ये सब कर्म आभूषण हुए। पर यहाँ कहते हैं धर्मात्मा जीवों के मुख से सबको हितकारी, हित मित प्रिय वचनों का बोलना मुख आभूषण है। कौन सा आभूषण? कि मुख से कैसे वचन बोले, हित मित प्रिय वचन बोले, सबको सुहाए। जिन धर्म में ऐसे अच्छे शब्द हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करें, हित मित प्रिय, सबको पसंद आए। पसंद आए मतलब वे सुहाते शब्द हो, अच्छे शब्द हो, उनका प्रयोग करे, वो मुख का आभूषण है। अन्य जीवों के रक्षक दयामी वचन मुख से बोलना, सम्यक प्रकार से सत्य मन वचन की एकता सहित जिस मुख से पंचमेशी की स्तुति करना, इंद्र, चक्रवर्ती, नारायण, कामदेव आदि महान पुरुषों की कथा कहना हो, उससे मुख श्रृंगार जानना। जिस मुख के द्वारा क्या हो कि रक्षा करने वाले शब्द निकले, दूसरों जीवों की दया के शब्द निकलते हो, वो मुख सुशोभित है। जिससे देव शास्त्र गुरु की स्तुति होती हो, धर्मात्माओं की प्रशंसा होती हो, वो मुख सुशोभित है। जिस मुख से गालियाँ निकलती हो, दूसरों की निंदाएं निकलती हो, वह जीव, वो मुख किस काम का? जिस मुख से, जिस रसना इंद्रिय से देव शास्त्र गुरु का गुणानुवाद होता हो, धर्म का जयकारा होता हो, जिन धर्म की प्रभावना होती हो, धर्मात्मा पुरुषों की कथा होती हो, है न इसमें देखो कि इंद्र, चक्रवर्ती, नारायण, कामदेव महान पुरुषों की कथा कहना है। 63 सलाखा पुरुषों की कथा होती हो, जिसमें चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग का कथन होता हो, वो रसना, वो जीव, वो मुख शोभित है। मुनि गंधर्वादि के वचन सुनकर अपने मुख से पुनः उन्हीं वचनों को अन्य लोगों के लिए सुनाने वाला मुख ही सफल है। जो गंधर्वादि देव ने वाणी कही है, उसी वाणी को अपने मुख से दूसरों को सुनाए, वो मुख आभूषण है, नहीं तो काहे का आभूषण। यथा योग्य विनय द्वारा दूसरों के प्रति सुनने में हितकारी वचन बोलना ही धर्मात्मा जीवों का मुख आभूषण है। कि मुख का आभूषण पान नहीं, मुख का आभूषण तिलक नहीं, मुख का आभूषण क्या असली? कि यथा योग्य विनय द्वारा दूसरों के प्रति सुनने में हितकारी वचन बोलना, दूसरों के लिए हितकारी वचन बोलना।
धर्मात्मा जीवों का मुख आभूषण है। कर्ण, गलत शब्द बोलने से क्या लाभ है? पर क्या करें, गुस्सा आता तो निकल जाते हैं मुख से। गुस्सा आता है, निकल जाते हैं, बात सही है, पर नहीं निकलने चाहिए। क्रोध तो अंधा होता है, क्रोध तो उसमें ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ, कब कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, ध्यान नहीं रहता है। पर बाद में तो ख्याल में आए तो अपना पश्चाताप। प्रथम तो क्रोध के काल में भी ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। इसका विवेक अपने को होना चाहिए कि क्रोध के काल में भी ऐसे वचन नहीं निकले, क्योंकि वो मुख की शोभा ही नहीं है। किसी को कटु शब्द कहना, किसी को कुछ भी कहना, ये तो मुख की शोभा नहीं। मुख की शोभा तो अच्छे वचनों से है, हित मित प्रिय वचनों से है। तो सामने वाला अपने को गाली देता रहे, हम सुनते रहे क्या? हम गाली नहीं दे उसको कि नहीं देनी? गाली सुनी मन खेद न आनो, कागनी का तुम्हारे मुख की शोभा नहीं, वो उसके मुख का आभूषण खत्म हो रहा है, तुम अपने मुख का आभूषण क्यों खत्म कर रहे हो? हमें अपने मुख का आभूषण रखना है, तो हमें सामने वाले की गाली देने पर भी गाली नहीं देनी। अपने को कहने दो, जो भी कटु शब्द कह रहा, गलत शब्द कह रहा, कहने दो उसको। उसके कारण अपन वैसे थोड़ी हो जाएंगे। अपन जो हैं वो हैं, और भगवान जानते कौन कैसा क्या है। हाँ, किसने मुझे चोर कहा, मैं चोर हो गया? ये चोर हूँ और सामने वाला मुझे ईमानदार कह रहा, साहूकार कह रहा है, तो मैं साहूकार हो जाऊंगी क्या? यदि चोर हूँ तो चोर ही रहने वाला हूँ। सामने वाला मुझे बहुत बढ़िया उपाधि दे रहा, ईमानदार हो, साहूकार हो, बढ़िया दे देना उसके, पर तुम्हें पता तुम कैसे हो, और तुम्हारे पते या नहीं पते से नहीं, जो हो तो हो ही। सामने वाला अपने को गलत शब्द भी कहे तो अपने मुख का आभूषण नहीं बिगाड़ना, अपने खराब शब्द नहीं कहना, अच्छे शब्द ही बोलना भैया। क्योंकि मुख का आभूषण तो हित मित प्रिय वचन है, सत्य वचन है। यथा योग्य विनय द्वारा दूसरों के प्रति सुनने में हितकारी वचन बोलना ही धर्मात्मा जीवों का मुख का आभूषण है। हित मित प्रिय वचन बोलना ये आभूषण है धर्मात्माओं का। कर्म अपेक्षा नेत्र अंजन, जिनके द्वारा नेत्र अच्छे लगे, ऐसे अंजनादि नेत्र के आभूषण है। आंखों का आभूषण क्या है? काजल, ठीक है, काजल लगा देते हैं तो आंख की सुंदरता हो जाती है। और भी कुछ लगाते होते, सुरमा वुरमा जो भी लगाते हो, पर ये तो कर्माभूषण हुआ। धर्माभूषण क्या हुआ कि धर्मात्मा जीवों को जिन नेत्रों से जिन देव के दर्शन करके हर्ष हो, वही नेत्राभूषण है। कि जिन नेत्रों के द्वारा देव प्रभु सच्चे देव के दर्शन हो, इन नेत्रों के द्वारा वीतरागी प्रभु के दर्शन होते हो, तो ये नेत्राभूषण है। इन नेत्रों के द्वारा वीतरागी दिगंबर प्रतिमाओं का, साधुओं के दर्शन नहीं होकर के दिगंबराओं के दर्शन होते हो, तो क्या मतलब है? जिन नेत्रों से जिन शासन के अनेक शास्त्रों की परमादृष्टि से देखा जाए, वे नेत्र सफल हैं। जिन शास्त्रों से जिन नेत्रों से जिन शासन के अनेक शास्त्र परमार्थ देखे जाते हो, क्योंकि पढ़ने के लिए आंखें खुली चाहिए ना, तो जिन नेत्रों से जिनागम पढ़े जाते हो, वो नेत्र का आभूषण है। जिन नेत्रों से जिनागम पढ़ा ही नहीं जाता है, अन्य चीज़ें पढ़ी जाती हो। पहले तो बहुत आते थे पैसे, कॉमिक्स वॉमिक्स चलते थे खूब। उस समय लोग ऐसे अलग अलग उपन्यास, वही कॉमिक्स उपन्यास चलाया करते थे, लोग रात भर पढ़ा करते थे। अब मोबाइल में छुप गए हैं, अब वो कॉमिक्स वॉमिक्स वाला दौर तो चला गया, बहुत कम। अब ये मोबाइल में सब कुछ कचरा पट्टी है, तो रात भर दिन भर उन्हीं मोबाइल में वो देखते रहते हैं, कचरा पट्टी पूरी। तो नेत्र खराब हो रहे हैं, आँख खराब हो रही है, कान खराब हो रहे हैं, सब खराब हो रहे हैं। इन नेत्रों से देवशास्त्र गुरु का दर्शन हो, जिनवाणी का अध्ययन हो, मनन हो,
अन्य वस्तु तथा सुंदर स्त्री, देवांगनादि का रूप आदि पर पदार्थों को निर्विकार कुड़ता रहित होकर देखना नेत्रों का आभूषण है। इन्हीं से नेत्र सबल है कि उन नेत्रों से यदि आंख से कोई सुंदर स्त्री देख जाए, दिव्यांगना दिख जाए, पर पदार्थ, तो निर्विकार भाव से देखना। दिखेंगी, आंख खुली तो 50 चीज दिखेगी, पर उन्हें निर्विकार भाव से देखना ये नेत्र का आभूषण है। आंखें खुली है तो 2500 चीज दिखेगी, पर अपने को क्या करना, उसमें निर्विकार भाव से ज्ञाता दृष्टा बन करके देखना। सड़क पे जा रहे हो, क्या क्या दृश्य नहीं दिखते हैं? दिखते हैं, क्या करना कि वितराग भाव से जान लो। देखिए ठीक है, निर्विकार भाव से जान लो, कोई अच्छा बुरा कोई कमेंट्स नहीं। ज्ञाता दृष्टा बन जाओ तो भगवान बन जाओगे, क्योंकि भगवान के सामने सब दृश्य दिखाई दे रहे हैं। भगवान के ज्ञान से कौन सा दृश्य ओझल है बताओ? कितना बढ़िया से बढ़िया दृश्य हो, कितना खराब से खराब दृश्य हो, सब दिखते कि नहीं दिखते? कोई अनजाना उनके ज्ञान से है? नंगा नाच हो रहा तो देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? और कोई बहुत सुंदर अच्छे वस्त्रों से डांस कर रहा है, उसे भी देख रहे हैं। ज्ञाता, उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे जान रहे हैं, देख नहीं रहे सचमुच, देख करके भी देख नहीं रहे, देख करके भी देख नहीं रहे हो, क्योंकि हमारा देखना उनका देखना अलग है। हमारा जानना उनका जानना अलग होता जा रहा है। हम राग पूर्वक देखते जानते हैं, वो बिना राग भाव के देखते जानते हैं। तो राग द्वेष रहित होकर के निर्विकार भाव इसका अर्थ है। जानो देखो तो नेत्रों का आभूषण हुआ, और उसमें इष्टनिष्ठ बुद्धि कर दी तो नेत्र का विकार हो गया। हो तो कुंडलादि जिनसे कान अच्छे लगे वे कर्म अपेक्षा कर्णाभूषण है। धर्मात्मा जीवों का जिन गुण श्रवण करना, तीर्थंकर केवली गंधरादि महामुनियों के गुण श्रवण करना, जिनेन्द्र भाषित दयामय धर्म को कानों से सुनना हो, वही कर्णाभूषण है तथा कान का पाना सफल है। कि कान में कुंडल पहनते ना, कान ही तो कर्माभूषण हुआ, पर इन कानों की शोभा इन कर्णों कुंडल आदि से नहीं, इनकी शोभा तो जिनवाणी श्रवण से है। प्रभु की वाणी श्रवण में है, गणधरादि की वाणी श्रवण में है, आचार्य भगवंतों की वाणी श्रवण में है, ज्ञानी जनों की वाणी श्रवण करने में है। तो ये कर्णाभूषण है। जिन वाणी है वो कर्णाभूषण है, और जिनेन्द्र की वाणी कान से नहीं सुनी जाती तो वे कान काम के नहीं, बेकार है। वे कान किस काम के जिससे जिनवाणी नहीं सुनी जाती है? जिनवाणी हमें सहज उपलब्ध हुई है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी आज हमें मिल रही है, ये महान पुण्य का उदय है। आने वाला समय ऐसा है कि जिनमें जिनवाणी सुनने को नहीं मिलेगी। बीच में भी ऐसा काल गया जिसमें कोई बराबर सुनाने वाला नहीं था। अभी तो ये पंचम काल क्या चतुर्थ काल रत रहा है, ऐसा समझो। पंचम काल में भी क्योंकि 12 महीने सब प्रकार के फल मिलते हैं आपको। कहते तीर्थंकर आते हैं, समुद्र में सब प्रकार के फल गिलते हैं, कि अभी मिल रहे हैं। सब तरफ धर्म का बात सुनने को तैयार हैं, सब प्रकार के विद्वान तैयार हैं, और सब जिनवाणी, अगाध जिनवाणी उपलब्ध है आज आपको। पहले ऐसे, आज जैसे जिनवाणी उपलब्ध है वैसे पहले कहाँ उपलब्ध थी बताओ? हाँ, उन लोगों के लिए तरस थी। आज तो आपके घर घर में जिनवाणी उपलब्ध है। आज एक बहन का प्रश्न आया है, मेरे को पूछा एक प्रवचन सुन करके। उन्होंने कहा आप अपने प्रवचन में खुलासा कर देना, तो मैं उसको जवाब दूँ, उनका प्रवचन में करना कि घर में जिनवाणी रखी है, भविष्य में अभिनय नहीं हो तो क्या करें? क्या करें?
मंदिर में रखते हैं, और क्या करें, है कि नहीं? क्या करना चाहिए बोलो, क्या करना? अरे भाई, आपके घर में सोना है, आपके घर में रुपये हैं, आपके घर में बहुत सारा सामान है, ये बच्चे कहीं गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोच के आप क्या करते हो? कुछ सारा धर्मात्माओं में दान कर जाते हो क्या? कि अपने पीछे क्या करेंगे, इतना सोना है, इतने चांदी है, इतने रुपये रोकड़ बैंक में सब पड़े हैं, डेबडी पड़ी है, इतना और सामान पड़ा हुआ है, घर है, सब है, ये बच्चे कहीं गड़बड़ कर देंगे, ऐसा करके क्या करते हैं? ऐसा सोचते हैं क्या? दान कर जाते हैं क्या? सस्ता में धर्मात्मा कहीं दे जाते हैं क्या? नहीं देते हैं ना। ठीक है, थोड़ा बहुत जो दान करने की भावना हो, थोड़ा बहुत कर दिया, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं करते ना। ऐसे ही जिनवाणी तो आपका विशेष धन है, जो अपने पुत्र पुत्र आदि को दे के जाना, कह के जाना, बेटा ये सोना आदि जो दे रहा हूं या दे रही हूं पड़ा है, वो मेरा धन नहीं है, वो धन मेरा, एक घर बार मेरा धन नहीं है, इनकी तुम रक्षा करो नहीं करो तुम जानो, पर ये जिनवाणी की रक्षा करना, विनय करना और नक्षत्र पढ़ना, जब भी रोज पढ़ना, जो मन लगे उतना पढ़ना, यही मेरा धन है, मेरी तो यही शिक्षा है, ऐसा बोल के जाना। सतयुग हो तो बोलते रहना, बार बार कहते रहना, मेरा तो ये धन तुम्हें दे के जा रहा हूं भैया, बाकी तो धन है ही नहीं मेरा, ये भी धन मेरा नहीं है, पर कहने को ये समझो ये मेरा धन है, वो धन तो है ही नहीं। इसको तुम विनय रखना, पढ़ना यथावसर, और अपने हाथों से कुछ नहीं करना, रहने दो। अभिनय करेंगे तो उन्हें दोष लगेगा, वो अभिनय करेंगे तो उनको दोष लगेगा ना। जैसे संपत्ति को खत्म कर देंगे तो घाटा किसको होता है? कि पिता ने अपने दोनों पुत्रों को बराबर संपत्ति बांट के दे दी, अब एक पुत्र बढ़िया नहीं, एक पुत्र बदमाश निकल गया, शराबी कबाबी निकल गया, ठीक है, सब गड़बड़ कर दिया। सही घटना बता रहा हूं मैं, नाम वाम नहीं बोल रहा हूं। और रोज परेशान हो रहे हैं, हमारी स्टाफ में हैं उनके भैया, अब वो मोटरसाइकिल थी उनकी, वो गिरवी रख दी, किसको चेक दे दिया, किसको कुछ कर दिया, किसको कुछ कर दिया। तो आप सोचो क्या स्थिति बनेगी। तो है तो बराबर, पर एक को ऐसा दिया बराबर पर सब गड़बड़ करेंगे तो क्या होगा? तो ऐसे जो आप दे रहे हो गड़बड़ करेगा, उसको हानि हुई ना, वो तो गड़बड़ करेगा उसको हानि हुई। ऐसे हमारी तरफ से तो हम जिनवाणी उनको कहें कि इसकी रक्षा करनी है, विनय करनी है, और तुम्हें इसको पढ़ना, यही विनय, सबसे बड़ी विनय तो स्वाध्याय करना, यही विनय है, ठीक है, अविनय करना नहीं। और जो करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको दूर लगेगा, उसका भागी होगा। हमारे हाथों से तो हम के बाद में अभिनय काय को अभिनय करेंगे भैया? हाँ, उनको कह के जाना यही संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करना। हाँ हाँ, क्या कर, कईयों ने किए हैं। मेरे को कुचामन सिटी में पंडित जी उन्होंने मेरे को दिए बहुत शास्त्र, और आज काम आ रहे हैं। मैंने देखो ये आपके पंडित जी काम के हैं, आपको जो हो ले जाओ। तो खान्या तत्व चर्चा से बहुत सारे ग्रंथ मेरे को दिए, मैं लाया वहाँ से, और वो सब काम आ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो कोई ऐसा जीव मिले उनको दो भैया, पढ़नी पढ़ कोई बात नहीं। ग्वालियर ने मुनिराज को दिया, शास्त्रदान किया कि नहीं किया, पर जिनको जरूरत हो उनको दो, नहीं तो करे उनका विनय निकाल करके जा करके मंदिर में रखना नहीं। कब कौन जीव पक जाएगा, कौन उस ग्रंथ को उठा करके लाभ लेगा पता नहीं, ठीक है। मैं अजमेर में गया था, वहाँ वितरा विज्ञान भवन में ठहरा था प्रवचन करने, तो वो सब साहित्य पढ़ा था, तो मैं भी वहाँ देखने लगा। मेरे हाथ में वितरा विज्ञान ये पत्रिका निकलती ना, आत्मधर्म पुराण, वो हाथ लगा। उस समय अपने यहाँ जो शिविर लगा था, प्रशिक्षण शिविर,
वो पूरा समाचार उसमें मिल गया मेरे को। उसके बाद तो उस शिविर पहली बार हम शामिल हुए थे, मैं 5वीं पढ़ता था, कुरावड़ के पंचकलाण के समाचार सारे मिल गए। तो मैंने उस वहाँ से वो लिए, संभाल के रखे कि तो उस समय क्या क्या था। तो कोई इतिहास भी काम आता है। अभी जनपद में दिए कि पुराने जनपद किसके पास हो सब उनको भेजो, कहीं पड़े हो, कोई संभाल के रखे हो। तो ये देखो कौन सी चीज कब काम आएगी, इतिहास बनेगी या किस तरह से किसका जीवन पलट जाएगा पता नहीं है। वो एक ग्रंथ बच गया था और वो ग्वाला लाया, उस ग्वाला ने मुनिराज को दिया तो उसका जीवन भी धन्य हो गया। ग्वाला ही कुंद कुंद आचार्य बन गया भाई, एक शास्त्रदान के प्रभाव से। और जिन मुनिराज को मिला वे मुनिराज तो धन्य हुए हैं। इसलिए जिनवाणी का अभिनय तो करना नहीं, और किसी को निकाल करके ऐसे मंदिर में अभिनय करके ऐसा भाव नहीं, रहने दो अपने घर में, के जाओ बच्चे बच्चों को, इसकी विनय करना। तुम पढ़ना, जो इतना समय मिले जब पढ़ना। वो नहीं पढ़ेंगे, उनके पोता पोती पढ़े, तुम्हारे क्या पता, ये नहीं पढ़े वो पढ़े, ठीक है। जलाना नहीं। हाँ, जो उदय आ गई है, खराब हो गए हैं, ऐसे चीज हो उनको हटाना। जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उनका तो सही करना, पर जो बिल्कुल व्यवस्थित हैं, सही हैं, उन ग्रंथों को अपने को ऐसे नहीं फेंक देना, ध्यान रखना। रद्दी की टोकरी में नहीं दे देना। और बच्चों को विशेष कहना, क्योंकि वे अपने काम के नहीं, रद्दी में दे दो, मंदिर में नहीं रखेंगे, चलो रद्दी में दे देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप उनको भी स्पष्ट कहने, रद्दी में तो देना ही नहीं, तुम पढ़ना, फिर भी नहीं हो तो मंदिर में रखाना, पर रद्दी में तो मत देना भैया, इतनी अभिनय मत करना। इतना तो स्पष्ट, तुमसे कुछ न सा जाए तो कोई ऐसे पढ़ने वाले हो उनको देना भैया। वो तो खत्म है, कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब ये पत्र आते हैं, छोटे छोटे पत्ते छप करके अपने, जैसे मंदिर के 10 लक्षण का प्रोग्राम का, ये 17 दिन का अपना प्रोग्राम, इनको एक जगह इकट्ठा करके गला दो या उसको जला दो, ताकि अभिनय नहीं हो। अभिनय का भाव नहीं है उनको, या तो जैसे जाते मांगते इकट्ठा उसमें कर दो, उसको अपने इकट्ठा करके एक जगह, उसके पन्ने बाहर नहीं जाए, उड़े नहीं तो आज आप जलाने आधे उड़ गए तो ठीक नहीं होगा। उसको पानी में गला करके ऐसे बिल्कुल समुद्र में कहीं डाल देते हैं पहले, ले जा करके से, ठीक है। पर नहीं, अपने यहाँ ऐसा कुछ है और कोई डालने नहीं देकर, तो अपना वो कर सकते हैं, अभिनय के भाव ना हो। तो देखो ये तो आभूषण की बात चल रही है अपनी भैया। तो 5 इंद्रियों का एक एक क्या क्या आभूषण है उसका विचार करना भैया। वस्त्र आदि अनेक कर्म संबंधी तन आभूषण हैं, इनसे तन शोभायमान होता है। वस्त्र शरीर का आभूषण क्या है? वस्त्र आदि। अच्छे कपड़े पहनते अच्छे दिखते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं, जैसे जैसे नए नए कपड़े पहनते ना, तो ये शरीर का आभूषण हुआ। तथा महाव्रत, अणुव्रत का पालन, पंच समिति, 3 गुप्ती, इन गुण रत्नों से तन शोभायमान करना धर्म संबंधी तन पाने की शोभा है। क्या करना? शरीर की शोभा तो महाव्रत में है, अणुव्रत में है, पंच समिति में है, 3 गुप्ती में है, गुण रत्नों से तन शोभायमान होगा। व्रत संयम के पालन से शरीर की शोभा है। मुनिराज कभी स्नान नहीं करते तो भी उनका शरीर चमकता है। क्यों चमकता है? खाना भी एक टाइम खाते, एक में भी कम खाते, हाँ, पानी भी एक बार ही वो खाने के साथ लेते हैं, फिर भी शरीर चमचमाता है। क्या है ये तप आभूषण है उनका। हाँ, भोजन से शरीर सुंदर नहीं, तप करते हैं, उन तप के बल से उनके शरीर में चमक होती है, तेजस नाम कर्म का उदय है, वो तेज होता है उनके शरीर में, स्वतः ही होता है। ये व्रत का, ये जप का, महाव्रत का स्वभाव है। धर्म संबंधी तन पाने की शोभा है ये। इस तन से किन्हीं जीवों को पीड़ित नहीं करना, कि शरीर मजबूत है तो इससे दूसरों जीवों की हानि पहुंचाने का काम नहीं करना।
अन्न की रक्षा करना, बल्कि क्या करना, अन्न की रक्षा करना। तन का भयानक आकार बनाकर भोले जीवों को भय उत्पन्न नहीं करना। तो तुम्हारे शरीर के द्वारा भोले जीवों को परेशान नहीं करना, डराना धमकाना नहीं, आतंकवादी नहीं बनना। इस शरीर से शुभ आचरण द्वारा शांत मुद्रा सहित रहना। इस शरीर से क्या करना, शुभ आचरण करना, शांत मुद्रा से सुबह मरना। मुनिराज, भगवंतों की मुद्रा कैसी है, शांत मुद्रा है। आता ना देव शास्त्र में, जय परम शांत मुद्रा समेत, किसमें आता है, देव स्तुति सकल की गायक में, कि जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन्य को निज अनुभूति है। कि आपकी शांत मुद्रा क्या करे, भव्य जीवों को क्या किसमें निमित्त हो रही है, भव्य जीवों को अनुभूति में, आत्मा की अनुभूति में निमित्त हो रही है। आपकी शांत मुद्रा भी भव्य जीवों को कैसी होनी चाहिए, उनके परिणाम विकृत न हो, इसमें निमित्त बने ना। अपनी मूर्ति रूपी रूप को देखने वाले अन्य लोगों को विश्वास उत्पन्न करना, ये तन आभूषण है, ऐसा तन सफल हो कि ये तन आभूषण है, कि आपकी मुद्रा देख करके सामने वाले जीवों को भी लगे कि ये शांत परिणामी है, ये क्रूर परिणामी जीव नहीं है। अरे मुनिराजों पर क्रूर कुत्ते छोड़ दिए, छोड़े ना, तो वे कुत्ते मुनिराज के पास जाके बैठ गए, उन पर हमला नहीं किया। आया कि नहीं पुराण में है? यशोधर मुनिराज पर सैनिक राजा ने जंगली कुत्ते, भयंकर कुत्ते छोड़ दिए, परंतु वे कुत्ते भी मुनिराज की शांत मुद्रा देख करके वहां बैठ जाते हैं। बोले तो आप सोचो शांत मुद्रा का क्या। अरे शेर चीते जंगल में रहते कि नहीं रहते, मुनिराज भी वही ध्यान करते, उनको नहीं खाते। अपवाद रूप एकादा वो पूर्व का बेरी आया, वो एक घटना मिलती, वो अलग बात है, पर एक मुनिराज थोड़ी ध्यान करते थे वहां, और रोज कितने मुनिराज ध्यान करते हैं। पर शांत मुद्रा देखकर वे पशु पक्षी जंगली जानवर भी उनके चरणों में आकर के बैठ जाते हैं। अपवाद रूप में जो है कि पूर्व का स्मरण आया, बेरी धेनु खा लिए, वो तो बहुत कम घटना है, बाकी तो सब बैठते नहीं बैठते हैं। ऐसे तन सफल हुए, धन की वृद्धि से सपूत पुत्र का होना, आज्ञाकारी, सुलक्षणी, शीलवान, विनयवान, रूपादि गुण सहित भली स्त्री का होना, माता पिता भाई पुत्रादि सकल कुटुंब के परस्पर स्नेह इत्यादि निमित्त का मिलना, जिनसे घर शोभायमान दिखे, ये कर्म अपेक्षा घर आभूषण है। ये क्या आभूषण है? ये कर्म अपेक्षा घर के आभूषण है। कौन? सुपुत्र का मिलना, कुलवान स्त्री मिलना, अनुकूल माता पिता भाई बहन का मिलना, ये तो घर के आभूषण है। अपने घर का आभूषण क्या होगा असली? कि जिस घर में शुभाचारी दयावानी धर्मी जीव हो, जिस घर में मुनि श्राविकादि धर्मात्मा जीवों का सदैव प्रवेश हो, वह घर धर्म अपेक्षा शोभा कारक घर आभूषण है, तो सफल घर है। जिस घर में शुभ आचरण वाले लोग रहते हो, दयावान धर्मी जीव रहते हो, जिस घर में मुनिराजों का आगमन होता हो, जिस घर में साधर्मियों का आगमन होता हो, है वो घर आभूषण है। जिस घर में कोई साधर्मी आए तो क्यों आया, कैसे जिमा, इनको अपना तो खाना ही सही नहीं बनता है, परेशान हो जाते हैं। एक समय सही ढंग से जिमा नहीं सकते, क्या है? तो वो आभूषण कहाँ हुआ घर का? घर का आभूषण तो ऐसा है भैया। अरे साधर्मियों का समागम होता हो, दिगंबर वितरागी संत जिनके घर में आगमन होता हो, वह घर का आभूषण है। ये सब आभूषण की बात है। कर्माभूषण धर्माभूषण सब एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ इतनी चर्चा हुई, और चर्चा आगे कल करेंगे। समय हो गया।